बस तुम्हें दुख इसलिए मिल रहा है कि तुम भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल करके मानव देह को मैं मान करके भोगों में विचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। तो प्यारे, खेत में बमूल बो और दाग छुहारा पाओ, कभी ऐसा हुआ है कि भाई बोया तो था बमूल लेकिन दाग छुहारा खाने को मिले? अगर आपके कर्म बिगड़ गए तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने दुख की रचना नहीं की है, भगवान ने तो सुख की रचना की है। तुम भगवान के अंश हो तो देखो लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा स्वरूप सुख राशि है, तुम्हारे स्वरूप में अभाव है ही नहीं, और शरीर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ये कामनाएं ही कामनाएं। तो शरीर में मैं को स्थापित करने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए अब दोषारोपण होने लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हो कौन तुम? हम आपसे पूछें आपका परिचय, आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? प्रभु के अंशी। उसको क्या भाव है? सच्चिदानंद है वो तो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अग्नि की ताकत नहीं उसे जला दे, किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं उसे छेद दे, वायु की ताकत नहीं को उड़ा दे, जल की ताकत नहीं, फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? तो वाणी से तो बोल दिए भगवान, लेकिन आप हो देह में, तभी आपको चिंता और शोक और कामनाएं और भोग वासनाएं जला रही हैं। अंदर से आप देख लीजिए, अभी तक जलाती रही हैं, अब भी हैं। इन दुश्मनों को बिना रौंदे सेना मेहनत करती है, तिलक राजा का होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये गलत मार्ग में जा रहे हैं, इनको सत्य में स्थापित कर दो, आप राजा हो। अभी आप स्वराज्य पर स्थित होते ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता। सृष्टि में पैदा नहीं हुआ दुख जो आपको छू सके। और भगवान पहले कह रहे हैं कि देखो, इस कमरे में जाओगे तो इसका नाम है दुखालयम। संसार को क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम। मेडिकल स्टोर में जाओ, बोलो 250 ग्राम जरा रबड़ी देना, तो आपकी तरफ देखेगा, कहेगा दिमाग ठीक है आपका? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो आपको क्यों, दुकान तो है, बोले दुकान है लेकिन दवा की है। तो इस संसार का नाम भगवान ने क्या रखा है जानते हो? इसका नाम जानते हो? इस संसार का क्या नाम है? मृत्युलोक। मृत्यु माने मरना, माने कसाईवाड़ा, सिद्धिवाद, सिद्धवाद। कसाईवाड़े में जितने पशु होते हैं ना, उनको भी दाना चारा दिया जाता है, नंबर पे कटता है। ऐसे ही नंबर आने दो, विध्वंस कर देगा। कोई भी हो, महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, इस शरीर पर उसका प्रहार होगा। अगर जीते जी शरीर से रहित हो जाओ तो काल का कोई प्रभाव नहीं। तुम कालातीत हो, तुम अविनाशी हो, चैतन्य घन, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता और इसे कोई बचा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, क्योंकि इसका नाश असंभावी है। ये मरेगा, ये जाएगा। अब दुख किस बात का? अज्ञान का, कामनाओं का। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ये मिल जाता तो ठीक है, ये भोग लेता तो ठीक है, इसी का नाम अविद्या है, यही दुख है। तो भगवान ने तो पहले लिख दिया दुखालयम अशाश्वतम। अब वहां आप गए, बोले हमें सुख दे दो, तो वही दशा है जैसे ग्रंथालय में या मेडिकल औषधालय में जा करके आप मिठाई मांगो, इसका नाम दुखालय है। किसको? जो भगवत विमुख है और जो भजन करने वाला है, तो दसों दिशाएं उसके लिए महासुखमय हो जाती हैं। भगवान का नाम मंगल भवन है। नाम जपोगे, भगवान के आश्रित रहोगे। आश्रित का मतलब जानते हो क्या है? भगवान के विरुद्ध आचरण ना होना आश्रित कहलाता है। सेवक वही जो स्वामी के विरुद्ध आचरण न करे। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब आपको कोई दुख हो तो बताओ, हमें कोई दुख है क्या? दुख किसको होता है? मन को होता है। और मन हमारा जहां ठिकाने में लगना चाहिए, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राय ठिकाना। ठिकाने पे है पक्का, न मृत्यु का भय है न रोग का भय है, और किसी का कोई भी चाह नहीं, भय नहीं। ऐसे मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रभु ने ले लिया। अगर मन डॉक्टर त्वगेंद्री से अलग करवा दे, औषधियों के द्वारा उसे बेहोश कर दे, सारा खेल मन का है। त्वगेंद्री तो है ही, लेकिन वो स्पर्श इसका गुण है त्वगेंद्री का, उस गुण से मन को अलग कर दिया, मतलब शून्य कर दिया। वहां मन का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब चाहे काट डालो आप, ऑपरेशन तभी तो होता है। तो सोचो, जब एक औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से वो उसको दुख रहित कर देगी उतने समय तक जितने तक औषधि, और हमारा मन यदि भगवान में लग गया तो पूरे शरीर के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हाँ, खेती दे दी है कर्म क्षेत्र,
अब दुख भोगे तो दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से मिलता है, अधर्म से मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे आपको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, आप सुख स्वरूप ही हो, पर अपने को भूले हो इसलिए। आज बहुत लोग ज्ञान बगाड़ते हैं, ये वो ऐसा वैसा। 3.5 हाथ के, अपने हाथ से नाप लो, 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए आप कितनी आयु के हो? 45 वर्ष में आपने एक बार भी अपने को नहीं देखा, एक सेकंड भी आप अपने स्वरूप में नहीं आए। दर्पण से देख के इसी को अपना मानते रहे स्वरूप, क्योंकि स्वरूप में होने पर नेत्र, दृष्टि, वाणी, चाल, स्थिति, वचन वो होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, पीलिया होती है तो वो बताने की जरूरत नहीं, पीलिया वो नेत्रों से देखता है, जवान देखता है, दवा निश्चित कर देता है। ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि से पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ स्थिति है। अब तो कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है। बहुत बड़ा मकान होता कि भाई 2-4 किलोमीटर में है तो हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। 3.5 हाथ का शरीर है और इसके अंदर आप हैं, और ये आप हैं नहीं। आप कौन हैं? जब इतना ही नहीं आप अपने को नहीं जान पाए तो क्या ब्रह्म को जानोगे, क्या भगवान को पाओगे, क्या जानोगे। जैसे हो ना, बहुत बुद्धिमान, बहुत शास्त्रवेत्ता, तो हमको केवल इतनी बात बता दो कि शरीर में रहते हुए एक बार भी आप अपने से मिले, अपने को देखा नहीं? वहां देखा नहीं, दर्पण में देखा, इसको माना अपना। बस यही भूल मिटाने के लिए ये अध्यात्म मार्ग है। और जिस दिन अपने को जान जाओगे उस दिन भगवान को जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी वही हैं, दूसरे नहीं हैं, पक्का 100%। जीव शब्द इसीलिए कहा गया है कि शरीर से आपने अपनापन कर लिया, अन्यथा आप वही हैं, वही, दूसरे कोई नहीं है। इसीलिए जब जिस महात्मा को बोध होता है तो वही देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भगवान ने गीता में कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र वासुदेव का दर्शन करता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो है ना वासुदेव, आप भी तो उसी के अंश का मतलब समझते हो। एक चम्मच लो गंगा जल तो क्या बोलोगे, इसमें क्या है, गंगा जल तो बोलोगे। एक टैंकर भर लो तो गंगा जल बोलोगे, और गंगा की धारा को तो क्या बोलोगे, गंगा जल तो बोलोगे। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। अब बताओ कौन दुख दे रहा है, किसको दुख दे रहा है? आप दुख को पकड़ करके भोग रहे हैं। दुख नहीं, दुख आपको छू नहीं सकता। आप छोड़ दो दुख, शरीराभिमान छोड़ो, गलत आचरण छोड़ो, अभी नाच पड़ोगे तो ना दुख दिया जा रहा प्रगट में। मेरा चैत्र पढ़ के देखो, और नाच नाच के कह रहे पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये व्यसन, ये गंदी बातें जो आचरणों में आ रही, जिनको तुम सुख के लाभ से कर रहे हो, ये कभी सुख देने वाली नहीं। गृहस्थ धर्म में एक मर्यादा बनाई गई है, जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब पाणी ग्रहण करो तो संयम में हो जाओ। उसी से आप अपने गृहस्थ धर्म रूपी पूजा भगवान की प्रसन्नता के। लेकिन यहाँ आप समझ ही नहीं रहे। अब तो ऐसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है। अब बताओ वो कैसे गृहस्थ अच्छे बनेंगे जिनके 4 बॉयफ्रेंड है या जिनके 4 गर्लफ्रेंड है। आज के नए नए बच्चे जो आते हैं वो सब बताते हैं। अब बताओ कैसे वो एक अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी। एक इंद्री रसेंद्री है, अगर आप इसको होटल के अलग अलग चाट खवा देंगे ना, फिर इसको अपने घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, ऐसी सब इंद्रियां हैं, बहुत चंचल हैं और व्यथन मत करके आपको भोगों में लगा देने वाली है। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा,
महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता, और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सुख के लोभ से पापाचरण मत करो। ये व्यभिचार, ये व्यसन, ये मांस पाना, ये दूसरों की हिंसा करने का स्वभाव आपका नाश कर देगा। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, तुम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोषारोपण तो कभी मत लगाना कि भगवान ने दुख क्यों रचा। अच्छा, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट जो आपके सामने बैठा है, ये तुम्हारा दुश्मन है या मित्र है? आप विचार करके बताओ। मित्र है, क्योंकि जरा सी जरूरत होने पर ये अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, कूद पड़ते हैं। और यही जब हम अधर्माचरण कर देते हैं तो ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसे ही पूरा डिपार्टमेंट भगवान का है, संपूर्ण संसार का, सब तुम्हारे हितैषी हैं। आप देखो सही चल करके, वो हर जगह सपोर्ट देने के लिए आपके खड़े हैं। लेकिन आप गलत चलोगे, कानून के खिलाफ चलोगे, तब आपको लगेगा बड़े निर्दयी है। नहीं ना, ऐसे ही भगवान के पार्षद हैं। आप सही ढंग से चलो, देखो आपको कैसे भगवान बचाते हैं। वो आपने बहुत गंदा आचरण किया और कोई जानता नहीं है, तो वो जानता है जो सबकी जानता है। वो जब पीटेगा तब आपको सबसे यही कहोगे कि हमने गलती नहीं की, लेकिन इस बार गलती नहीं की जिसमें पिट रहे हो, पर वो पीछे वाला हिसाब आया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं और मनमानी आचरण करते हैं। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा कर सके। सूर्य से कहो तुम्हारी ताकत हो, अंधेरा दिखा दो, तो सूर्य जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। वो अंतर ध्यान हो जाए तभी बात अंधेरा। ऐसे ही भगवान का नाम है मंगल भवन। भगवान चाहे भी तो अमंगल नहीं कर सकते। जैसे पूतना को भगवान ने मारा, आपको दिखाई दिया कि भगवान ने मार दिया, लेकिन वो गति उसको मिली जो बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जो यशोदा मैया की गति वही पूतना की हुई और आई थी भगवान को मारने। जो भगवान के बड़े बड़े महात्माओं की गति होती वही भगवान के बाण स्पर्श से जो शरीर छोड़े परम धाम। मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। तो ये बात अगर हम मन में बैठा लेंगे, भगवान ने दुख क्यों दिया या दुख की रचना क्यों की, तो हमारी आस्तिकता मिट जाएगी। आस्तिकता मिट गई तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। इसमें कोई संशय आपको? असफल होने पर डिप्रेशन में हम इसलिए पहुंच जाते हैं कि हमारा आश्रय ठीक नहीं है। अगर आश्रय भगवान है तो हम डिप्रेशन में क्यों जाएंगे? आज हम कर्म कर रहे हैं, आज कर्म के अनुसार हमें जो फल मिलना चाहिए नहीं मिला है, तो कोई ना कोई कर्म हमारा है जो हमें दुख देना चाहता है। लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा, फिर कर्म करूंगा, फिर प्रयास करूंगा। अच्छा, प्रयासरत वाला विजय को प्राप्त होता है, ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने जीवन भर प्रयास किया और सफलता नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 बार हो सकता है, 12 बार हो सकता है, लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे ना, तो हमें धन ही चाहिए ना, लौकिक सफलता ही चाहिए ना, तो उसके लिए हमें दृढ़ प्रयासरत रहना पड़ेगा। और अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम प्रयास नहीं कर सकते हो, हार जाओगे जैसा आप बोल रहे हो। और भगवान का आश्रय है तो फिर हारोगे नहीं। आप टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको भगवान का भरोसा असलियत में नहीं है। असलियत में नहीं है। वो कैसे प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएं। एक एक कदम पे उनका दुलार, उनका वो प्यार की मूर्ति ही है। हाँ, संसार में जन्म हुआ है तो बड़ी आवश्यकताएं हैं, पुत्र है, पुत्री है, पढ़ाना लिखाना है सब। तो जन्म देने के पहले वो हिसाब लिखा हुआ है। जो तुम्हारा जन्म हुआ या तुम्हारे बच्चों का जन्म हुआ, पहले से लिखा हुआ है। अब उस लिखा पढ़े को अगर मिटाना है तो फिर एकमात्र भगवान का भजन, भगवान का आश्रय ही है। नहीं तो वो अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य। देखो ध्यान से सुनना। एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे द्वारिका में, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो उन्होंने सोचा कि धन प्राप्त किए बिना संसार में जीवन का क्या लाभ। प्रायः सबके विचार ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना की थी तो बटलोई प्राप्त हुई थी ना उनको, कि जब तक द्रौपदी ना पाएंगे तब तक कोई भी पा सकता है। मतलब बहुत व्यंजन एक ही बटलोई से निकल जाएंगे, खीर पूड़ी रसगुल्ला सब सब। अगर द्रौपदी ने पा लिया तो फिर नहीं रहेंगे।
तो भगवान सूर्य की आराधना की, तो भगवान सूर्य जानते थे क्या चाह रहे हैं, तो धन चाहते, तो स्यमंतक मणि दी। वो 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी और बड़ी महिमाशाली थी और चमकती हुई। तो गले में डाल करके जब साधना पूर्ण हुई, भगवान सूर्य ने दिया तो आ रहे थे। हमें बताना चाहते हैं कि भगवान से अगर विमुख है तो कुछ भी कर ले, वो सुख को प्राप्त नहीं होता। तो जब स्यमंतक मणि पहन के आ रहे थे तो द्वारिका के लोग दौड़कर भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, बोले प्रभु ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजोमय मणि थी स्यमंतक मणि। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है, इसने आराधना की, भगवान सूर्य से स्यमंतक मणि प्राप्त हुई, बुलाओ नजदीक। और कहा कि देखो ये स्यमंतक मणि बहुत तेजस्वी है, इससे जितना तो जो स्वर्ण निकलेगा वो आपको मिल जाया करेगा, आप उग्रसेन महाराज के समीप जमा कर दो, जिससे आप सुरक्षित रहोगे, नहीं इसके जो विघ्न है उसे आप सह नहीं पाओगे। उनको लगा कि भगवान हमारी उन्नति सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तेजस्वी और स्यमंतक मणि प्राप्त, बिल्कुल भगवान की बात नहीं मानी। धन में प्रधान बुद्धि, सुख की चाह धन से। भगवान कह रहे तुम्हें इसका जो रोज धन है 8 बार स्वर्ण वो मिल जाया करेगा, सुरक्षित रहेगी और तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। वो भगवान की सलाह को असहनशीलता समझा कि भगवान मेरा खुशी, मेरी महिमा, ये जो मुझे प्राप्त हुआ सह नहीं पा रहे, इसलिए कह रहे उग्रसेन जी को दे दीजिए। अब वो मणि लेकर के घर में बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उनके छोटे भाई ने, अब भाई है ना प्रसेनजीत, उन्होंने मणि गले में पहनी, बहुत अच्छा लगा। सोचे शिकार खेलने के लिए, पहले राजा लोग जैसे जाते थे ना जंगली क्रूर पशुओं की हत्या करने, तो घोड़े पर चढ़ करके और गए, लौटे ही नहीं। अब वो सत्राजित जो प्राप्त किए थे ना, उन्होंने ये प्रचार प्रसार कर दिया कि श्री कृष्ण ने कहा था और हमने जमा नहीं किया, तो हमारे भाई को भी मरवा दिया और मणि छीन ली। अब ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैलने लगी। भगवान ने कहा हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो पहन करके बाहर गया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो कुछ गणमान्य लोगों को लिया और घोड़ों की टाप के अनुसार गए, तो आगे देखा घोड़ा मरा हुआ पड़ा था, फिर आगे देखा कि वो व्यक्ति भी मरा हुआ पड़ा था, उनका छोटा भाई जो प्रसेनजीत था। फिर देखा कि वहां सिंह के पंजे एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो देखा कि गुफा में अंदर कुछ कोलाहल है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सबको रोका कि रुको, पहली बात तो देखो घोड़े को सिंह ने मारा, फिर प्रसेनजीत को मारा, फिर सिंह ने ऐसी कोई समझा कि खाद्य वस्तु ये है, उस मणि को लेकर इधर आया, कोई इस गुफा में है जिसने उस सिंह को मार करके वो मणि अंदर ले गया। अब मैं अंदर जा रहा हूं केवल उसको ये प्रमाणित करने के लिए कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान अंदर गए तो जाम्बवती जी उसी से मणि से खेल रही थी। बहुत युद्ध हुआ भगवान का और जाम्बवान। जब भगवान के घूंसों के प्रहार से जाम्बवान जी का शरीर, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे इतनी पीड़ा केवल मेरे रघुनाथ जी के घूंसे से हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ी बल शक्ति वाले जाम्बवान जी। तब जाम्बवती जी को दिया और वो मणि भी दी। वो मणि लेकर के वापस आए और कहा देखो इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, आप हमारे ऊपर। फिर भी भगवान की बात उनको समझ में नहीं आई, वो मणि अपने पास ही रखे। अब सतधन्वा नाम के एक व्यक्ति ने और कृतवर्मान, यार बहुत कीमती मणि है, मार डाला, सत्राजित को मार डाला। वो मणि लेकर के भागे। अब देखो उस मणि को सुख के लिए प्राप्त किया, धन के लिए, और भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया। अगर हम केवल धन लक्ष्य रखते हैं तो किसी की भी आराधना करके बिना भगवान का आश्रय भजन किए कोई भी धन हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता है। भगवान का आश्रय है, नमक रोटी खाओगे, चैन से रहोगे, परिवार सुखी रहेगा। धन की ज्यादा परवाह मत करो, धर्म की परवाह करो, तो धन अपने आप आपके पास आ जाएगा। जैसे सच्ची आपको कहते हैं, अभी आपको भगवान के प्रताप का पता नहीं है। महालक्ष्मी जिनके चरणों को चापती रहती है, वो जरा सी कृपा कोर कर दे तो कुबेर का खजाना आपके घर आ जाए।
तो बोले आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको भगवान का भरोसा नहीं है, आपने ऐसे कर्म किए भगवत विमुख, इसलिए डिप्रेशन वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, धन की जरूरतें होती हैं तो प्रभु ने तुम्हें कर्म दिया, कर्म करो। अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश मत हो, फिर प्रयासरत रहो। अगर बहुत धन भी प्राप्त हो गया और भजन हुआ नहीं तो यहीं तो बैंक में रह जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत धन की प्राप्ति, तो क्या शांत हैं वो? क्या वो प्रसन्न है? क्या वो सुखी हैं? केवल दिमाग की भावना है, खाओगे तो उतना ही और जाओगे तो है तो बैंक में लाद के ले जाओगे बैंक नहीं। भगवान जैसी परिस्थिति दिए, राजी रहना सीखो और धर्म पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करोगे तो ये डिप्रेशन वाली बात नहीं आएगी। हम देख रहे हैं जिस समय जो आवश्यकता होती है भगवान वो दे। हम जानते ही नहीं कि हमारी आगे क्या व्यवस्था होनी है और मेरे प्रभु आगे से आगे व्यवस्था की है। भगवान का भरोसा वो कैसे चलाते हैं, जैसे बालक की दुलार वृत्ति माँ के अंदर होती है ना, करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई तपस्या देख के भगवान दीजिए, नहीं, वो केवल ये देखते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई सहारा नहीं, आपका है इसलिए आप परेशान हो। यदि आप भगवत सहारे से हो जाओ तो सच्ची कहते हैं वो अखिल ब्रह्मांडों को बनाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत उसको नहीं पड़ी है। ये माला माल हो जाओगे, वही समझाना चाहते हैं, निहाल हो जाओगे। अगर सुदामा जी अपनी निष्ठा में रहे तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी, पर थोड़े दिन तो सहना पड़ेगा ना। भगवान भी ये देखते हैं कि तुम्हारा भरोसा कितना दृढ़ है, और एक बार पार हो जाओ, भरोसे को दृढ़ दिखा दो तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उनके चरणों में लुटती रहती है। वो हमारे स्वामी है, वो हमारे प्रीतम है। तो डिप्रेशन में जाने वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों डिप्रेशन? मनुष्य जीवन क्या केवल धन के लिए है? क्या हम एक बार, दो बार, चार बार हार जाएं तो हम अपने जीवन को नष्ट करने की स्थिति ले आए? नहीं भाई नहीं, हम और प्रयास करेंगे। भगवान, इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। आप केवल धन के लिए डिप्रेशन में हैं और हमारे आपके ही जो अपने गुरुजन जन हैं अपने धर्म के लिए प्राण की बाजी लगा दी। छोटे छोटे 9 किशोर बच्चे हैं और दीवाल में चुने जा रहे हैं और कहा जाता है तुम्हें हर सुख मिलेगा, केवल तौबा कर। लेकिन उन साहब कृपालु जनों ने तौबा स्वीकार नहीं किया, ऐसे ईंट पे ईंट रखे। और हम उन्हीं के जन हैं और हम रुपए ना मनमानी मिल पाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, दुख में चले जाएं। इसका मतलब अभी साहब से हमारा परिचय नहीं है, अभी प्रभु से परिचय नहीं। गर्दन कटवा दी धर्म के लिए, हम धन के लिए परेशान हैं। तो थोड़ा तो सुलझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और संतों के पास केवल जाया जाता है अध्यात्म बल के लिए। अध्यात्म बल है तो तुम जीत गए, ये लौकिक बल कोई बल नहीं है, अध्यात्म बल ही बल है। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और कर्म करते हुए अगर हार हो रही है तो चिंता मत करो। एक बार होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार हम सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हम प्रयासरत हैं तो भगवान हमारे साथ है, सफलता हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी सफलता है भगवान मिल जाए। शरीर छूटे फिर नए जन्म मिले, फिर वही पढ़ाई लिखाई शुरू, फिर वही नौकरी पेशा, फिर मर गए, फिर वही ये कब तक चलता रहेगा? एक बार स्थायी जगह तो पहुंचे। स्थायी जगह है भगवान का धाम, भगवान की प्राप्ति। हमारे जीवन में सबसे बड़ी लाभ की बात यह है भरोसा। भगवान का भरोसा कर लो और भरोसे में कभी हिलना नहीं, फिर आप चमत्कार देख लेना। साधना एक तरफ होती है, भरोसा एक तरफ होता है। अम्बरीश जी को भगवान का भरोसा, दुर्वासा जी के पास तपस्या है, भागना पड़ा तपस्वी दुर्वासा को, भगवान का भरोसा सुदर्शन चक्र पीछे पीछे उनको दौड़ाता रहा। भरोसा दृढ़ रखो। आज तक भूखे रहे हो क्या? फिर भरोसा, फिर डिप्रेशन वाली बात क्यों आनी चाहिए? हम लोगों को तो कई दिन भोजन नहीं मिले, गालियां मिली सामने से, लेकिन हिले नहीं। 13 वर्ष से निकले थे, पूरा जीवन की शाम होने जा रही है, हिले नहीं। बस यही रहा, कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, हम जिस लक्ष्य पे निकले हैं, तो इसीलिए उन्हीं भगवान का आश्रय लो, परम सुखी हो जाओगे। ज्यादा मन को दुखी मत करो, संसार की वस्तुएं ना मिले तो ज्यादा दुखी मत करो। आप आए हो श्री जी के कृपा पात्र हो, आप आए हो हमारी लाडली जी के पास आए हो, तो निश्चित
आज से आपके जीवन का नया परिवर्तन होना चाहिए। आप केवल सुधरने की चेष्टा करो, फिर आप खुद देख लेना, ठीक है ना। और मन में उदास मत होना यार। देखो हम उदास हैं क्या, तो आप आए हो कम से कम ये सीखो, उदास ना होना, निराश मत होना। अंतिम श्वास तक एक जुझारूपन तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जीत जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे।